छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम तो हिंदू हैं, हमारी दुकान आखिरकार क्यों तोड़ी गई। मुझे लगता है कि ये जो छोटी सी वीडियो है हमारे देश के हर हिंदू को देखनी चाहिए, हर सनातनी को देखनी चाहिए, हर उस आदमी को देखनी चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू धर्म के नाम पर वोट करके आता है, जिसको बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम हिंदुओं के लिए बहुत काम करते हैं। यहां पर सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं मैडम। पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। हमारा देश जो है इस टाइम पर एक भीड़ तंत्र में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है, या फिर ये कहा जाना चाहिए कि इस टाइम पर एक बुलडोजर तंत्र में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। जी हां, जो लोग तमाशा देख रहे थे खरगोन में खड़े होके, आज वो खुद ही तमाशा बन चुके हैं। कैसे आपको बताऊंगा आगे चल के, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आखिरकार कपिल मिश्रा जैसे लोगों की भारी बेइज्जती यहां पर हुई है आगे चल के। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह न्यूज निकल कर आई कि जो बुलडोजर है ये फाइनली दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज सुबह पहुंच गया। जी हां, आपके सामने स्क्रीन पर न्यूज रखना चाहता हूं, और ये जो पूरी घटना है ये बहुत ज्यादा दर्दनाक घटना है। ये पूरी खबर जो है इसका एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है मेरे ऊपर। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, अभी भी मुझे बार बार इतना ज्यादा बुरा और इतना ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है। पता नहीं क्या बना दिया इन लोगों ने हमारे देश को। आपके सामने खबर रखना चाहता हूं, जहांगीरपुरी पहुंचा बुलडोजर, एमसीडी की टीम भी तैनात। जहांगीरपुरी पहुंचा बुलडोजर, टीम तैनात, वहां पर घर तोड़े जाएंगे। ये खबर आने के कुछ ही क्षणों बाद कुछ फोटोज आनी शुरू हुई, जिनको देखने के बाद आप पूरी तरीके से हिल जाएंगे। आपको ये सवाल आज पूछना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बता रहा हूं, जो लोग खरगोन के समय पर तमाशबीन बने हुए थे, आज वो खुद तमाशा बन चुके हैं, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका भी घर बुलडोजर से गिराया जा सकता है। ऐसी किसी भी घटना के ऊपर आज ये बात करी जा रही कि जो लोग दंगा फैलाते हैं उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। मैं एक सवाल इस वीडियो की शुरुआत में पूछना चाहता हूं, अगर आप इस सवाल से अग्री करते हो तो आप भी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या एक आदमी की सजा उसके पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। अगर एक आदमी कोई जुर्म करता है, कोई गुनाह करता है, तो क्या उसका घर तोड़ा जाना किसी भी एंगल से जायज है? भाई, हमारे देश के कानून की किसी भी किताब में यह चीज नहीं लिखी, तो आखिरकार देश में जो अलग अलग प्रदेश की सरकारें हैं वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही हैं? अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किस किस तरीके की फोटोज और दिल को तोड़ने वाली, दिल को झकझोरने वाली ये फोटोज सामने आई। अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक औरत, साथ में उसके छोटा सा बच्चा, और दुकान पूरी तरीके से टूटी हुई, पीछे बुलडोजर आपको नजर आ रहा होगा। सोचिए, आपकी दुकान जहां पर आपका सारा सामान रखा है, जिससे आप रोज का जीवन यापन करते हैं, रोज रोटी खाते हैं, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उसको सुबह सुबह आकर के कोई तोड़ जाए बिना किसी प्रायर नोटिस के, तो आपको कैसा फील होगा? एक आदमी जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी हो, जिसका दिल पत्थर का हो चुका हो, वही इस तरीके की हरकतें कर सकता है। लेकिन दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि आखिरकार सारे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, ये सब के सब योगी आदित्यनाथ को कॉपी करने का काम क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो बुलडोजर तंत्र है कहां से शुरू हुआ था? ये योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे इलेक्शन में बुलडोजर को लेके कैंपेन तक भी किया गया। आखिरकार उस चीज का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के और नेता इस टाइम पर क्यों कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की कॉपी क्यों करी जा रही है? पहले यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने करी, लेकिन आज यहां पर अमित शाह भी योगी की कॉपी करने लग रहे हैं। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में कितने ऊपर पहुंच गए हैं, ये भी हमारे को कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद आज की ये पूरी घटना, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ फोटोज और भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आखिरकार किस तरीके से जगह जगह तोड़फोड़ मचाई गई। इस फोटो को देखकर तो मैं पूरी तरीके से हिल गया। आपकी स्क्रीन के ऊपर जहां पर लिखा हुआ है मेरा भारत महान, एक पूरा बोर्ड है जिसको तोड़ा गया है, जिस पे लिखा हुआ है मेरा भारत महान, और पीछे बुलडोजर से लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। एमसीडी को यूज करके, जो कि बीजेपी के अंडर आज की डेट में आती है, और लोगों की दुकानें, लोगों के घरों को इस टाइम पर अटैक किया जा रहा है। जैसे मैंने पूछा, फिर से पूछना चाहता हूं हमारे देश की सरकार से सवाल, नरेंद्र मोदी जी से ही पूछना चाहता हूं डायरेक्टली। मोदी जी, प्लीज मुझे बताइए, एक भारी मन से मैं ये बात पूछ रहा हूं कि कोई आदमी अगर जुर्म करता है
तो क्या उसकी सजा उसके पूरे परिवार को दी जानी चाहिए? ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में भी ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पता नहीं कितनी बार जुर्म करे होंगे, कितनी बार दंगे करे होंगे। संगीत सोम जैसे लोग पता नहीं बैठे हुए हैं, क्या इनके घर किसी ने आज तक तोड़े, या फिर क्या इनके घर तोड़ना भी किसी एंगल से जायज था? मेरे हिसाब से तो कहीं से भी नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका बिल्डअप कैसे आखिरकार शुरू किया गया था। एक होती है बेशर्मी, एक होती है बदतमीजी, और एक होती है अखंड बेशर्मी, जो कि दिखाने का काम किया गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर आज सुबह से ही आखिरकार किस तरीके से चड्डीधारी चिंटू जो है वो इस चीज का तमाशा करने का काम कर रहे थे, इसको सेलिब्रेट करने का काम कर रहे थे। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर बेहोशी मिश्रा को, यहां पर इसकी न्यूज आई है, न्यूज 24 पे ट्वीट है, जहांगीरपुरी में आज कानून न्याय और संविधान का बुलडोजर चलेगा, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। जहांगीरपुरी में आज कानून का, न्याय का और संविधान का बुलडोजर चलेगा। ये जो अवैध कब्जे हैं, गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग हैं, हाथों में पत्थर उठाने वाले जिहादी, इनके प्रदूषण से दिल्ली की मुक्ति होनी बहुत जरूरी है। ये जो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का इलाका है, ये जो कबाड़ी मार्केट है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ चल रहा है। अवैध कब्जा है, 5-5 मंजिल के जो मकान है सब गैर कानूनी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। ये जो व्यक्ति अंसार पकड़ा गया है, सट्टा चलाना, गांजा, स्मैक, इलीगल पार्किंग, इस प्रकार के सारे अपराधी धंधे, इससे पहले ये आर्म्स एक्ट में अवैध हथियारों के साथ भी पकड़ा जा चुका है। इस प्रकार के लोगों के ऊपर कानून का बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज ये जो कार्रवाई हो रही है, पूरी दिल्ली इस प्रकार की कार्रवाई का इंतजार कर रही थी। जिस प्रकार की पत्थरबाजी, बम, हमले, गोली बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा चलाई गई हनुमान जन्मोत्सव के दिन, यहां तक कि पुलिस वालों तक के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है, आज का ये कार्रवाई बुलडोजर की कार्रवाई। जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी घुसपैठियों का घर है और वहां पर उनके घर आज तोड़े जाएंगे, कपिल मिश्रा। लेकिन किस तरीके से इसकी फजीहत हो गई, इसकी जहांगीरपुरी में झंड हो गई, ये भी अभी आगे चल के आपको बताता हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार मीडिया भी इस चीज का किस तरीके से एक बिल्डअप करने का काम करी थी। अपनी स्क्रीन पर देखिए, और एक कैसी तमाशबीन मीडिया है यार, ये कहां की कौन सी मीडिया है जो हमारे देश में इस बुलडोजर के तंत्र को नॉर्मलाइज करने का काम कर रही है। किसी भी देश में अगर इतना कुछ हो जाए ना, तो वहां की मीडिया छलांग मार मार के वहां की सरकार से इस्तीफा ले लेगी। लेकिन ये मीडिया, ये कुत्ते भी नहीं है यार, ये कुत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, कुत्ते भी बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छे जीव होते हैं, बड़े प्यारे जीव होते हैं। ये कुत्ते बिल्ली कहलाने के लायक भी नहीं है, ये कुछ अलग ही टाइप के कीड़े हैं, किसी नाली के कीड़े, जो कि इस चीज को भी नॉर्मलाइज करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से आज जहां पर ये बुलडोजर चला है, वहां पर कपिल मिश्रा जैसे लोगों की फजीयत हुई। और वो लोग जो खरगोन में तमाशबीन बने पड़े थे, वो लोग जो खरगोन में हल्ला मचा मचा के कह रहे थे कि देखो देखो घर टूट गए, और मुसलमानों के घर टूटने पे बहुत जश्न मनाए जा रहे थे, आज उनके अपने घर टूटते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी उनकी खुद की दुकानें जो है टूटती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें डेफिनेटली मस्जिदों के साइड में जो घर बने हुए थे उनके गेट तोड़े गए, मस्जिदों के पास जो दुकानें थी उनके दुकानों को तोड़ा गया, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया। मैं कुछ बात नहीं छुपाऊंगा आपसे यहां पे, लेकिन इसमें हिंदुओं की दुकानों को भी तोड़ा गया है और उसके वीडियोस निकलकर, एविडेंस निकलकर सामने आए हैं। यानी कि जो लोग तमाशा देख रहे थे, जैसे बता रहा हूं खरगोन का, वो लोग आज खुद ही तमाशा बन चुके हैं। और अगर आज आप लोग भी तमाशा देखोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप भी खुद एक दिन इसी तरीके से तमाशा बन जाओगे। कपिल मिश्रा की आपने बात सुनी ना, सेलिब्रेशन हो रही थी, लेकिन उसी कपिल मिश्रा की फजीयत भी हो गई जब यह समझ आया सामने कि हिंदुओं की भी दुकानें तोड़ी गई हैं। आपको प्रूफ दिखा देता हूं आपके सामने। इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से रमन झा 52 whose pawn shop was among the properties razed said no notice, no information. I came thrice in the morning to remove ready, asked the police, they said nothing will happen, then this suddenly broke my shop. आखिरकार इस आदमी की, रमन झा की क्या गलती है? और बहुत सारे लोग जो कि हिंदू लोग थे, ये जो सो कॉल्ड हिंदू, जो कि असली में हिंदू है भी नहीं, नकली हिंदू, हमारे धर्म को बदनाम करने वाले लोग, ये मुसलमानों के घर टूटने पे खुश हो रहे थे। लेकिन आज ये इनके भी घर टूट रहे हैं ना, हिंदुओं के भी, तो भी मुझे उतना ही बुरा फील हो रहा है जितना मुझे खरगोन के घर टूटने पे फील हुआ था। और क्या मैं किस तरीके से मान लूं इस बात को, मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा पीछे लेके जाके, और आपको बताना चाहूंगा एक न्यूज ये भी निकल कर आई है इन 2 दिन के अंदर ही
जहां पर ये पता चला कि खरगोन में एक आदमी का घर तोड़ा हुआ था। अपनी स्क्रीन पर देखिए, आदमी कह रहा है मेरे हाथ नहीं है, मैं पत्थर कैसे फेंकूंगा, मेरी गुमटी तोड़ दी गई है। एक आदमी की गुमटी तोड़ दी गई, दुकान तोड़ दी गई, उसके हाथ तक भी नहीं थे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अब बिल्कुल, जिनका फाइनेंशियली जो सड़क पर इस टाइम पर जिसको कहा जा सकता है आ चुके हैं, उनके पास कोई भी सहारा नहीं है इस टाइम पर जाने के लिए। तो आखिरकार इनकी आज की कार्रवाई पे हम लोग कैसे भरोसा कर ले। साथ ही ये बात भी बड़ी है कि पहले तो मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था, आज की डेट में हिंदुओं के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। आखिरकार ये सरकार अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट भी कैसे बोल रही है, अब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। यहां पर एक बहुत बड़ा ढकोसला मुझे नजर आ रहा है। के बीच में सुप्रीम कोर्ट की भी खबर निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एक्शन के ऊपर रोक लगा दी। लेकिन ये लोग इतने बड़े ढीठ हैं, ये लोग इतने बड़े ईगोइस्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद भी इनकी जो कार्रवाई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से हमारे देश के लोकतंत्र को बुलडोजर तंत्र यहां पर बना दिया गया। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हर भारतीय जनता पार्टी के चड्डीधारी चिंटू को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे देश का इस तरीके से कबाड़ा करने के लिए। पता नहीं कितनी सारी प्रॉपर्टीज, पता नहीं कितनी सारी जगह ऐसी होंगी जहां पर अतिक्रमण किया गया होगा, इंक्रोचमेंट किया गया होगा, लेकिन वहां पर कभी भी बुलडोजर नहीं जाएगा क्योंकि वो पैसे वाले लोगों की जगह है। बुलडोजर सिर्फ वहीं पर पहुंचेगा जहां पर आपके और मेरे जैसा गरीब आदमी रहता है जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, तो उसके घर सरकार जो है कन्वीनियंटली एक बुलडोजर भेज के उसका घर तोड़ने का काम कर देती है। अब ये जो बात है जहांगीरपुरी वाला जो मैटर है, हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं रहा, ये गरीबों का मैटर हो चुका है। गरीबों का घर तोड़ने का काम किया गया। अगर किसी हिंदू ने भी दंगा किया है, जो कि डेफिनेटली किसी ना किसी का नाम यहां पर जरूर सामने आएगा, उनका भी घर तोड़ा जाना पूरी तरीके से नाजायज है। आखिरकार एक आदमी की गलती की सजा उसका पूरा खानदान क्यों भुगते? ऐसे तो पता नहीं कितने सारे रेपिस्ट होंगे, पता नहीं कितने सारे दंगाई होंगे, पता नहीं कितने सारे ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जो कि करप्शन कर करके बैठे हुए होंगे। आखिरकार क्या उनके परिवारों को इसी तरीके से कभी सजा दी गई? नहीं। इसलिए ये बात क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि ये सजाएं उनके लिए ही होती हैं जो कि हमारे देश में गरीब आदमी होता है, आम आदमी होता है, जो कि ज्यादा कुछ कर नहीं सकता सरकार के खिलाफ। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। यही कुछ चीजें कलेक्ट करके आपके सामने रखना चाहता था। यार देखकर मेरा दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। मेरे को एनर्जी नहीं है इसके बाद एक वीडियो बनाने की या फिर इसके बाद कोई भी न्यूज देखने की। सच में बहुत बुरा लग रहा है दिल से इन लोगों के लिए जिनके घर, जिनकी दुकानें पूरी तरीके से तोड़ दी गई। कई लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास परमिशन थी डीडीए की, लेकिन फिर भी उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। समझ नहीं आता आखिरकार ये सरकार हमारे देश के साथ इस तरीके की घटिया हरकतें क्यों कर रही है। तो क्या फील हुआ इन सारी चीजों को देखकर अपनी स्क्रीन के ऊपर नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगली वीडियो में कौन से भक्त की वाट लगानी है मुझे यह भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।